अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर की तिलावत करेंगे, सूरह नूर पढ़ेंगे और जो कि सिपारा नंबर 18 कद अफलाह में ही है। सूरह नूर मदनी सूरत है और इसकी 63 आयात 64 आयात हैं। इसके 142 कलमात हैं, 641 इसके हुरूफ हैं और कुल 9 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और हम ही ने इसके अहकाम फर्ज किए हैं और हमने इसमें वाज़े आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम समझो। जनाकार औरत, जनाकार मर्द, तो उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो और तुमको अल्लाह के हुक्म में उन दोनों पर कोई तरस ना खाना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। और उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद होनी चाहिए। जनाकार मर्द तो सिर्फ जनाकार औरत या मुशरिका औरत ही से निकाह करता है और जनाकार औरत से भी सिर्फ जनाकार मर्द या मुशरिक ही निकाह करता है। ये मुसलमानों पर हराम कर दिया गया है। जो लोग पाक दामन औरत पर बदकारी का ऐब लगाएं और इस पर 4 गवाह ना लाएं तो उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत भी मत कबूल करो। यही लोग फासिक हैं। मगर जो इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बिलाशुबा अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। और जो लोग अपनी औरतों को बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके लिए अपने सिवा कोई गवाह ना हो तो उनकी शहादत ये है कि 4 बार अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि बेशक मैं सच्चा हूँ और 5वीं बार ये कहे कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो 4 बार कसम खाकर ये कहे कि मैं बेशक ये झूठा है और 5वीं बार यूं कहे कि मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो अगर ये सच्चा है। और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना हो और उसकी रहमत ना हो तो तुम बड़ी खराबियों में पड़ जाते। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। जिन लोगों ने ये बहतान बांधा है वो तुम ही में से एक जमात है। तुम उसे अपने हक में बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिसने गुनाह का जितना हिस्सा लिया है उतना ही उसका वबाल अजाब है और जिसने उनमें से उस बहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों ने और मोमिना औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया और ये क्यों नहीं कहा कि ये सरीह बहतान है। ये बहतान लगाने वाले अपनी बात के लिए 4 गवाह क्यों नहीं लाए। तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत इस दुनिया और आखिरत में तुम पर ना होती तो जिस शगल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से इसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कोई इल्म ना था और तुम उसे एक हल्की सी बात समझते थे और अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। अस्तगफिरुल्लाह। और जब तुमने उसे सुना था कि क्यों ना कहा सुना था तो क्यों ना कहा कि ये हमारी शान के खिलाफ है कि ऐसी बात जबान पर लाए। ए रब, तू तो पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अस्तगफिरुल्लाह। तुमको अल्लाह नसीहत करता है कि तुम फिर ऐसा काम ना करना अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह तुमको आयात खोलकर बयान करता है और अल्लाह तो बड़ा जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो लोग ये पसंद करते हैं कि बेहयाई मोमिनों में खूब फैले तो उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या ना हो जाता। और ये कि अल्लाह बड़ा शफीक और मेहरबान है। मोमिनो, शैतान के कदम ब कदम ना चलना और जो शैतान के कदमों पर चलेगा तो वो बेहयाई और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में से पाकबाज ना होता। लेकिन अल्लाह तो जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और तुम में से जो लोग बुजुर्गी वाले हैं वो कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ने वालों को कोई खर्च अखराजात नहीं देंगे बल्कि वो माफ कर दें और दरगुजर कर दें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम वाला है। और जो पाक दामन बुरे कामों से बेखबर मोमिन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत होगी और उनको सख्त अजाब होगा। जिस दिन उनकी जबानें, उनके हाथ और उनके पांव उनके आमाल पर गवाही देंगे
उस दिन अल्लाह उनका बदला जो चाहिए पूरा पूरा देगा, और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक है, हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ये पाक लोग बदगोई की बातों से बरी हैं, उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। मोमिनो, तुम अपने घर के सिवा दूसरे घरों में मत दाखिल हो जब तक कि इजाजत ना लो, और घर वालों को सलाम ना करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम समझो। फिर अगर तुम उन घरों में किसी को मौजूद ना पाओ तो उसमें मत दाखिल हो जब तक तुमको इजाजत ना दी जाए। अगर तुमसे कहा जाए लौट जाओ तो लौट जाया करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़ा बात है, और अल्लाह तो जानता है जो तुम करते हो। इसमें तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं है कि तुम किसी गैर आबाद घर में दाखिल हो जाओ और इसमें तुम्हारा सामान हो, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। आप मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह बाखबर है जो ये करते हैं। और आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी जीनत को ना जाहिर किया करें मगर जो हिस्सा इसमें खुला रहता हो, और अपने सीनों पर चादरें ओढ़े रहा करें, और अपनी जीनत को ना जाहिर करें मगर अपने शौहरों, अपने बाप, अपने खुसर, अपने बेटों और अपने शौहरों के, अपने शौहर के बेटों और अपने भाइयों और अपने भतीजों, अपने भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों पर, या अपनी लौंडी गुलाम पर, या उन खुद्दाम पर जो औरतों की ख्वाहिश ना रखते हों, और या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दों की चीजों से वाकिफ ना हो, और अपने पाँव को इस तरह जमीन पर ना मारेंगे उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जो तुम में बेनिकाह हो उनका निकाह कर दिया करो, और जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियां नेक हो उनका भी। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह अपने फजल से खुशहाल कर देगा, और वो बहुत वसअत वाला और खूब जानने वाला है। और जो गुर्बत के सबब शादी नहीं कर सकते वो पाक दामनी पर कायम रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो तुम्हारे गुलाम लौंडी तुमसे मकातिबत चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातिबत कर लो, और अल्लाह ने जो माल तुमको दिया है उसमें से उनको भी दे दो। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें, दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए उनको बदकारी के लिए मजबूर ना करो। और जो उनको मजबूर करेगा तो उनकी इस मजबूरी के बाद अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयात नाजिल की हैं जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, उनकी मिसालें और परहेजगारों के लिए नसीहत है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, और उसके नूर की मिसाल ये है कि गोया एक ताक है, इसमें एक चराग है, और चराग किंदील में है। वो किंदील ऐसा साफ शफाफ है गोया कि तारा है जो चमकता है मोती की तरह से। वो चराग एक मुबारक दरख्त जैतून से रोशन किया गया है जो ना जानिब मशरिक हो और ना जानिब मगरिब। इसका तेल ख्वाह आग ना भी छुए जलने के लिए तैयार है, रोशनी पर रोशनी। अल्लाह अपने नूर से जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह मिसालें बयान करके लोगों को समझाता है, और अल्लाह हर चीज का खूब जानने वाला है। वो किंदील इन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं, और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहें। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज पढ़ने से और जक़ात देने से ना तो तिजारत गाफिल रखती है और ना ही खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें जिसमें दिल और आंखें खौफ और घबराहट से उलट जाएंगी, ताकि अल्लाह उनको उनके अमल का बहुत अच्छा बदला अता फरमा दे, और उनको अपने फजल से और भी ज्यादा देगा। और अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। और काफिरों के अमाल की मिसाल ऐसी है जैसा कि मैदान में रेत रेत के प्यासा उसे पानी समझे, और जब उसके पास पहुंचे तो वहां कुछ भी ना पाए, और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसका हिसाब पूरा पूरा कर दे, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ये है जैसे गहरे दरिया में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो, और उसके ऊपर दूसरी लहर, फिर बादल हो, अंधेरे हो, एक के ऊपर एक, जब हाथ निकाले तो कुछ ना देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी ना अता करे तो उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिलती। क्या आपने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है।
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بادل میں سے میंہ نکل پڑتا ہے اور آسمان میں جو اولے کے پہاڑ ہے ان سے اولے برساتا ہے، تو جس پر وہ چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اور بادل کی بجلی کی چمک ایسی ہے کہ گویا آنکھوں کی بینائی کو اچک لیتی ہے۔ اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ دلی آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے روشن آیات نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے چلتا ہے۔ اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے۔ دراصل یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کا حق ہو تو رسول کی طرف متی ہو کر چلے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہے یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں تو، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ مومنین کی یہ بات ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، دستور کے موافق فرما برداری چاہیے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے۔ اور اگر تم ان کے حکم پر چلو گے تو تم سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے جب نے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط بنا دے، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، رسول کی فرما برداری کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ہم کو مغلوب کر دیں گے اس زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مومنو، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، یہ لوگ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں: صبح کی نماز سے پہلے، گرمی کی دوپہر جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ اگر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جس طرح ان سے پہلے بڑے کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی امید ختم ہو گئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیا کریں، شرط یہ ہے کہ زینت کی جگہ نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، اور نہ تم خود پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم کو اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے والا ہو، پیغمبر اللہ کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی، جو آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں، کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، تم رسول کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ کو معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو خوف کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر دکھ دینے والا عذاب نازل ہو جائے۔ خبردار، بلا شبہ جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ جس طریقے پر تم ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور جس روز وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے ہیں تو وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ نور مکمل ہو گئی ہے، اور اگلے سیشن میں ہم سورہ فرقان پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔